बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है कि अब्रॉड जाया जाए और वहां जाकर आगे की स्टडीज की जाए। खास तौर पर पाकिस्तान के आजकल के हालात देखते हुए और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हालत देखते हुए स्टडी अब्रॉड का रुझान काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। अब्रॉड स्टडी के लिए आजकल बच्चों के पास जिन कंट्रीज़ की लिस्ट होती है उनमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सरफहरिस्त है। यहाँ पर एक ऐसा कंट्री है जो स्टडीज़ के लिहाज से, रेजिडेंस के लिहाज से और कमाने के लिहाज से काफ़ी बेहतर जा रहा है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि इस कंट्री पर एक वीडियो बना ली जाए। आज की वीडियो में हम आपके साथ जर्मनी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आप यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप वीज़ा अप्लाई का प्रोसेस बताएंगे, लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी जाने के लिए। सब आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। कुछ अरसे से जर्मनी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चार्मिंग प्लेस है, स्पेशली फॉर एशियन स्टूडेंट्स जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल सरफहरिस्त हैं। इन स्टूडेंट्स की अट्रैक्शन की कुछ खास रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन रीजंस के बारे में बात करते हैं। जर्मनी ऑफर वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। वर्ल्ड रैंकिंग में भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आर अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज़। सेकेंड रीज़न इज़ दैट दे हैव ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे करना होते हैं स्टूडेंट्स को पर सेमेस्टर, लाइक 150 to 200 यूरोस। और ये चार्जेस को ट्यूशन फ़ी की मद में नहीं होते बल्कि यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो ये चार्जेस कुछ भी नहीं। और उन लोगों के लिए बता दूं जो सोचते हैं कि भाई पैसे ही तो नहीं है, तो उनको बताता चलूं जब आप जर्मनी पहुंचते हैं तो वहाँ 1 या 2 दिन में ही इतने पैसे आप कमा सकते हैं, वो भी बहुत ईजीली। थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव रीज़न टू गो टू जर्मनी इज़ दैट जब आप किसी कोर्स में इनरोल्ड हो जाते हैं जर्मनी में तो वहाँ आपको बहुत ईजीली पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं और उनकी वेजेस भी बहुत हाई होती हैं। तो आप इजीली अपनी फ़ीस और अपने दूसरे एक्सपेंसेस को निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ रीज़न्स कि क्यों आपको जर्मनी को चूज़ करना चाहिए फॉर स्टडी। अब आते हैं प्रोसेस की तरफ। तो देखें, ऑब्वियसली आपने जर्मनी स्टडीज़ के लिए जाना है तो आपको बड़ी केयरफुली अपना स्टडी कोर्स चूज़ करना है। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है, क्योंकि जर्मनी में बैचलर डिग्री जो भी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं वहाँ जर्मन मस्ट है। लेकिन अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं उसके लिए जर्मन सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब कोर्सेज इंग्लिश में हैं। तो दोस्तों, जर्मन सीखने के लिए पाकिस्तान में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप मैक्सिमम 6 माह के अंदर इतनी जर्मन सीख लेंगे और आपका काम इजीली चल जाएगा। कोर्स सिलेक्शन के लिए एक वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, जहां आप जाकर इजीली अपना कोर्स सर्च कर सकते हैं। इस प्रोसेस का सेकंड स्टेप है आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपके वीज़ा एप्लीकेशन नामुकम्मल है। लाइक आपको अपने मैट्रिक या ओ लेवल, एफएससी या ए लेवल और अगर ग्रेजुएशन है तो इन सब डिग्रीज को फॉरेन अफेयर्स, HSC और मुतल्लिका बोर्ड से टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड प्रोसेस है वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना। यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप वीज़ा रिक्वायरमेंट बताएंगे। नंबर 1, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स नीचे बताए जाएंगे आपने जर्मन एम्बेसी में उनकी 2 A4 कॉपीज सबमिट करवानी है। नंबर 2, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं स्क्रीन पर लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। मेक को फिल्ड साइन कॉपीज़। नंबर 3, पासपोर्ट के सब पेजेस की कॉपीज़ करवानी है। और अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो आपके पासपोर्ट पर एटलीस्ट 2 पेजेस एम्प्टी होने चाहिए और एक्सपायरी डेट एटलीस्ट 6 मंथ तक पूरी हो। नंबर 4, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स रिक्वायर्ड हैं विद वाइट और ब्लू बैकग्राउंड। नंबर 5, आपने अपनी डिग्रीज सर्टिफिकेट्स की 2 कॉपी सबमिट करवानी है जो कि टेस्टेड होनी चाहिए कोर्स सिलेक्शन के हिसाब से। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ और बोर्ड से टेस्ट होनी चाहिए सब कॉपीज़। नंबर 6, एक कंप्लीट रिज्यूमे अटैच करना है जिसमें आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन हो। नंबर 7, अगर आपको कोई जर्मनी से स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको साथ में स्पॉन्सरशिप लेटर अटैच करना है।
इन केस स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट में एटलीस्ट 1 ईयर के फंड शो करने हैं। ब्लॉक अकाउंट का मतलब है कि 1 साल तक आप इस अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकते। इट्स लाइक अ सिक्योरिटी आपके जर्मनी में रहने की। इस अकाउंट में आपको 11,208 यूरोज डिपॉजिट करवाने हैं फॉर द होल ईयर। नंबर 8, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान में लोकली भी ट्रैवल एजेंट्स या इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। नंबर 9, बैच सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये कोर्स सेलेक्ट करते वक्त अपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर कोर्स रिक्वायरमेंट में देखना हो। कुछ कोर्सेज में जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है और कुछ में इंग्लिश, तो आपको अपने कोर्स के हिसाब से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर हो। नंबर 10, जर्मनी की वीज़ा फ़ी 75 यूरो है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आप ये फ़ीस कैश में भी पे कर सकते हैं जर्मनी एम्बेसी में एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन। नंबर 11, जर्मन वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग टाइम 4 से 10 वीक्स होता है जो इंटरव्यू के बाद स्टार्ट होता है। नंबर 12, जब आप जर्मनी पहुंच जाते हैं तो आपको वहां रेजिडेंस परमिट लेना होता है जिसके लिए आपके पास एक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस और एक्टिव ब्लॉक्ड अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे ही आपको वहां अकोमोडेशन मिलती है तो आपको उसका एड्रेस रजिस्टर करवाना होता है लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। तो दोस्तों ये तो थी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मैं एक बहुत अहम बात आपसे शेयर करता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है कि क्या आप जर्मनी में स्टडीज़ के बाद भी रह सकते हैं या क्या आप किसी तरह जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये वो सवाल हैं जो बहुत अहम हैं और ऑलमोस्ट हर किसी के दिमाग में होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल जर्मनी के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कोर्स का ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, आपका वीज़ा भी 2 ईयर्स तक ही होगा, लेकिन ऑब्वियसली आप वहाँ स्टडीज़ के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते होंगे। पहले तो आपको ये करना है कि जॉब पर फोकस करना है। अगर आपकी जॉब किसी अच्छी कंपनी में हो गई तो आप उस कंपनी के जॉब होल्डर होने के नाते अपने वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसका भी एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हम किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। इन शॉर्ट ये कि वर्क परमिट मिल जाने पर आप वहाँ के टैक्सपेयर बन जाते हैं। विद इन ईयर और 2 आप वहाँ ब्लू कार्ड और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लेकिन यहाँ दोस्तों को बताता चलूँ इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पाकिस्तान से वहाँ स्टडीज़ करने जाते हैं और वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स बने हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।